Hello students, myself Pooja Mishra, and now today I have brought you a lesson number 8, Public Facilities and My School from EVS 1 chapter. Okay, so Public Facilities and My School. Public Facilities यानी पब्लिक के लिए बनाई गई सुविधाएं, फैसिलिटी मेड फॉर पब्लिक वेलफेयर। कौन कौन सी पब्लिक फैसिलिटीज़ आपके घर के अंदर और घर के बाहर है? कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आप देख पाते हैं? घर के अंदर क्या फैसिलिटीज़ हैं आपके? लाइट की, पानी की, है ना? बाहर कैसे फैसिलिटीज़ हैं आपके? हम सब फैसिलिटीज़ या सुविधाएं, चाहे फैसिलिटीज़ को सुविधाएं बोलते हैं, इनका यूज़ करते हैं जो कि पब्लिक के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कि घर में वाटर सप्लाई हुआ, इलेक्ट्रिक सप्लाई हुआ, है ना? आप पानी का यूज़ करते हैं घर में, इलेक्ट्रिक की सप्लाईज, है ना? कहाँ से आती है ये? हाँ, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक के फैसिलिटीज़ के लिए ये सब आते हैं। ट्रांसपोर्ट, ये सब इम्पॉर्टेंट पब्लिक सर्विसेज हैं। वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, घर के बाहर हॉस्पिटल, स्कूल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब इम्पॉर्टेंट पब्लिक सर्विसेज हैं। जो हमें ये पब्लिक फैसिलिटीज़ देते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन और हम सब खुद एक हिस्सा हैं इन सिस्टम्स। देयरफॉर वी ऑल आर पार्ट ऑफ दिस पब्लिक फैसिलिटी सिस्टम्स। अलग अलग फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल में हम देखते हैं और स्कूल के बाहर भी। बस, रेलवेज आर पब्लिक फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमें कहीं दूर जाना हो तो वी यूज़ दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर आवर फैसिलिटीज़, है ना? इन ए सेम वे कई पब्लिक फैसिलिटीज़ और भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक टेलीफोन, फायर ब्रिगेड्स, पुलिस, बैंक, थिएटर, पार्क, गार्डन, स्विमिंग पूल्स एट्सेट्रा। ये सब भी कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे लिए ही बनाई हैं, हमारी ज़रूरत के लिए, हमारी सुविधाओं के लिए। और एट द सेम टाइम वी मस्ट यूज़ दिस फैसिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबली। हमें इन सुविधाओं का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ यूज़ करना चाहिए। कैसी जिम्मेदारी? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर पार्क में गए, गंदा किया, कचरा किया, बिस्किट्स खाए, वेफर्स खाए और रैपर्स वहीं कहीं फेंक दिया, दिस इज़ नॉट गुड। यू नो, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड यू शुड थ्रो द गार्बेज इन डस्टबिन। कहीं कचरा ऐसे कहीं भी आप रोड पे, स्टेशंस पे गए, रोड पे गए, इस तरह से यू आर स्पिटिंग समवेयर, आप थूक रहे हैं, आप फेंक रहे हैं कचरा, दिस इज़ नॉट गुड। अगर हमें फैसिलिटीज़ कहीं मिल रही है कोई चीज़ की तो हमें उसका इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए। स्कूल हमारे लिए हमारे घर जैसा होता है। जैसे घर में मम्मी पापा हमें सिखाते हैं अच्छी बातें, जब हम स्कूल जाते हैं वहाँ भी हमें टीचर्स, क्लासमेट्स के साथ, हमारे दोस्तों के साथ हमें कई अच्छी चीज़ें सिखाती हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल कूद हो। स्कूल्स हमें एक अच्छा नागरिक बनाता है, अच्छी शिक्षा देकर हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। स्कूल जाने का हक सबको होता है। Everyone has the right to go to school, whether he is or she is girl or a boy. This is called the right of education. एजुकेशन, शिक्षा पे हर किसी का अधिकार है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 6 से राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 6 से 14 साल की उम्र तक हर बच्चे को स्कूल जाने ज़रूरी है और अपनी प्राइमरी एजुकेशंस कंप्लीट करना ज़रूरत है। एक अच्छे स्कूल और स्कूल में अच्छी शिक्षा के लिए कम्युनिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि पेरेंट्स, पास्ट स्टूडेंट्स यानी वो स्टूडेंट्स जो कंप्लीट अपने स्कूल्स कंप्लीट करके कॉलेजेस में गए, राइटर्स, स्पोर्ट्समैन, स्कूल्स बढ़ाने में, स्कूल्स के नाम बढ़ाने में मदद करते हैं, है ना? स्कूल्स को अच्छा मिलता है। अगर कोई बच्चा पढ़ के उस स्कूल से निकला है और कुछ ऐसे काम कर रहा है, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई राइटर बन गया, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बन गया, तो उससे स्कूल का नाम अच्छा होता है ना, स्कूल के नाम बढ़ते हैं। सो कम्युनिटी टू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल। स्कूल्स भी
for development of community can play an important role. In the same way, जिस तरह से community plays an important role for the development of school, in the same way schools also plays an important role for development of community, सोसाइटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, लोगों ने क्लीनलीनेस के बारे में यानी साफ़ सफाई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूल्स प्रिपेयर पोस्टर्स, प्ले स्ट्रीट प्लेस, है ना. स्कूल्स में पोस्टर्स, साफ़ सफाई, अगर साफ़ सफाई की जानकारियाँ देनी है, मोस्टली छोटे छोटे गाँव में, रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ पे स्कूल के बच्चे जो होते हैं, जो पढ़ते हैं, क्योंकि मोस्टली सिटीज़ में तो लोग इन सब चीज़ों के बारे में मोस्टली अवेयर ही रहते हैं, बट इन विलेजेस, इन रूरल एरियाज़ लोगों को इन सब चीज़ों का इतना ध्यान नहीं रहता. तो ऐसे जगहों पे स्कूल के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऐसे लोगों को, रूरल एरियाज़ की जो पब्लिक है या विलेजर्स हैं, उन्हें कन्विंस करती है बाय प्रिपेयरिंग अ पोस्टर्स बनाते हैं साफ़ सफाई, उनमें कुछ मैसेजेस देते हैं कि साफ़ सफाई क्यों ज़रूरी है. और स्ट्रीट प्लेज यानी रोड पे प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं, ड्रामास होते हैं, जिसके ज़रिए गांव के लोग देखते हैं, रूरल एरियाज़ के लोग देखते हैं, उन्हें फिर समझ आता है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाई इज़ इम्पॉर्टेंट क्लीनलीनेस. देयरफॉर schools to play an important role for development of community or villages or rural areas. Same way, parents teachers meetings too are helpful for students और schools development. पेरेंट्स टीचर्स की मीटिंग होती है स्कूल में, तो वो भी स्कूल्स के डेवलपमेंट के लिए, चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है. सो इंटरेक्शन बिटवीन पेरेंट्स टीचर्स आर हेल्पफुल. पेरेंट्स और टीचर्स की मीटिंग्स, वाई दे आर हेल्प, क्यों हेल्प किया जाता है, सो दैट कोई भी स्कूल्स में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है कोई फंक्शन एंड एनीथिंग अबाउट एनी अवेयरनेस फॉर चिल्ड्रंस, सो पेरेंट्स एंड टीचर्स दोनों मिल के इंटरेक्ट करते हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, तो इससे बच्चों को मदद मिलती है, सो दैट आवर फ्यूचर, आवर सोसाइटी गेट डेवलप. सो इन दिस लेसन नंबर 8 हमने सीखा वी मस्ट यूज़ पब्लिक सर्विसेज और फैसिलिटीज रिस्पॉन्सिबली, यानी हम अपनी पब्लिक सर्विस को रिस्पॉन्सिबली यानी जिम्मेदारी के साथ हमें यूज़ करना चाहिए. स्कूल लैंड अ हैंड इन डेवलपमेंट फॉर आवर कंट्री, कम्युनिटी. स्कूल्स बहुत मदद करते हैं हमारे कम्युनिटी के डेवलपमेंट में, एंड एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू बी पार्ट ऑफ स्कूल एंड लर्निंग. स्कूल में हर बच्चे को पढ़ाई और शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो लड़के चाहे लड़का. सो नाउ वी विल प्रिपेयर अवर क्वेश्चन एंड आंसर्स इन आवर नोटबुक. लेट्स गो. This is your fill in the blanks. And now question and answers. And now answer in short your question number 3.